आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी में। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 5 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप उसकी सीरीज जाकर के चेक करें और सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल प्लस ऑप्शनल भी डाल रखे और सारे क्वेश्चन डाल रखे आपके, ठीक है ना। तो आप जाइए और उसको चेकआउट कीजिए और सारे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। देन उसके बाद हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री आपका लिख देते हैं एक बार, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका एक नया चैप्टर है, बिल्कुल जो आपने पहली क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से दीजिए। अगर आपको समझ आ गया तो इस चैप्टर से आसान कोई भी नहीं है, ठीक है। बच्चों को बहुत आसान लगता है, सबसे आसान चैप्टर लगता है, और किसी किसी बच्चों को बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सब चीजें नहीं आती आपकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर है, इसमें हम आपके पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है ना। सारे थीटा के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, ठीक है। तो इसमें होता क्या आपका, इसमें बेसिकली आपको दे रखा होता है जैसे कोई साइड, कोई मीनार या कोई पोल जो कि आपका एक 90 डिग्री पर खड़ा होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इन द सेंस वर्टिकल 90 डिग्री वर्टेक्स पे खड़ा होता है। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया आपका। अब आपको बोल रखा है कि देखिए हम यहाँ से चार्ज की डिस्टेंस नहीं मान सकते, तब तो जाके वो ये साइन थीटा कोस थीटा सब लगाते हैं, इसे सारा उनका कैलकुलेशन चलती है, ठीक है ना। तो इसका एक रूल होता है, इसको बोलते हैं पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। थोड़ा फनी साउंड करता है बट ये अच्छा ट्रिक है, हमने भी ऐसे पढ़ा था तो आप भी ऐसे पढ़िए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P मतलब क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। B मतलब बेस आधार जिसको बोलते हैं, और H मतलब क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज जिसको हम इसको बोलते हैं। ये H हो गया। अगर थीटा यहाँ पे दे रखा है तो ये P हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा B, ठीक है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे आप 8.1 और 8.2 का आप इससे निकाल लोगे और जो बाकी के हैं वो अगले इंट्रोडक्शन में करेंगे, ठीक है ना। जब हम उसके चैप्टर को सीरीज को स्टार्ट करेंगे जब 8.3, तो उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक। हाँ, इंट्रोडक्शन देखकर ही चैप्टर को स्टार्ट करें, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक। तो देखिए क्या आता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, देन कोट थीटा। तो इसका क्या लिखोगे आप, बोलोगे सर ये क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो इसको लिखेंगे हम साइन थीटा P अपॉन में H, क्या लिखेंगे P अपॉन में H। देन उसको लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का क्या होगा आपका B अपॉन में H। देन टेन थीटा का क्या होगा आपके पास P अपॉन में B। पता चल गया ना, P क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं कर्ण, बेस। सबको क्लियर है। देन उसके बाद आप कोसेक पे आ जाइए। तो कोसेक थीटा इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, H अपॉन में P, क्या हो जाएगा H अपॉन में P। देन उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होगा, H अपॉन में B। देन उसके बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा B अपॉन में P। ये इनके सब उल्टे होते हैं, ठीक है ना। साइन का हो गया कोसेक, और कोस का हो गया सेक, टेन का होता है कोट। इसको आप इसी फॉर्म में याद कीजिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। और भी बहुत सारे होते हैं इसमें, जैसे एक बच्चे ने भी बताया था भाई, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये ऐसे बहुत अलग अलग साउंड निकालते हैं सब बच्चे। तो आप भी अपना कुछ निकाल ले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको क्या कहना चाहता है, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है आपको। थीटा इन द सेंस, थीटा को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं एंगल से, इसे डिनोट करते हैं एंगल, जिसको बोलते हैं कोण। तो यहाँ पे थीटा दे रखा है। हाँ, अब यहाँ पे समझिए पाइथागोरस होता है आपका। पाइथागोरस भी बोलता है कि हमें एक 90 डिग्री का एंगल दो। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस दोनों में हमें बोलता है 90 डिग्री का एंगल दो। हमने उसको क्या दिया, 90 डिग्री का एंगल। पाइथागोरस बोलते हैं कि मुझे कोई भी दो साइड्स दो। क्या दो, कोई भी दो साइड्स। जैसे मान लो हमें H और P
बता दूंगा, ठीक है। बट ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री कहता है आप मुझे एक एंगल दो, क्या दो, एक एंगल प्रोवाइड करवाओ और कोई सी भी एक साइड, कोई सी भी एक साइड दे दो, एच दे दो या पी दे दो, बी दे दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बात समझ आ गई? बोलना कोई सा भी एक एंगल दो और इसमें से कोई सा भी एक साइड दे दो, आप एच दे दो, कर्व दे दो, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, या परपेंडिकुलर, लंब या फिर बेस, आधार, कुछ भी दे दो आप, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। एक चीज दे दो, एक एंगल देन एक साइड, याद रखना इसमें एक होता है आपका एक एंगल प्रोवाइड होता है और एक साइड, दो चीजें प्रोवाइड होती है, एंगल और साइड, और इसमें क्या होता है दो दो साइड प्रोवाइड करवा दो बस, ठीक है ना। ये इसके अंदर होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिगो होता है और ये क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आता है, तो हम ट्रिगो करते हैं, तो हम रब कर देते हैं एक बार। तो देखिए जैसे आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझो, यहाँ पे दे रखा है आपको एक एंगल थीटा, ये ए, ये बी और ये पी। जब आपको बोल रखा है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ आपको साइन पी दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा, यहाँ एंगल मान लो, आप मत लिखो, आप लिखो साइन पी, मैं बोलता हूँ साइन पी लिख के दिखाओ। अब देखो सर जो पी बोल रहा है ना, वहां पे खड़े हो जाओ, आप अज्यूम करो आप पी के एंगल पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपके सामने कौन सी साइड दिख रही है, अगर मैं पी पे खड़ा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जो कर्ण होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि क्या होता है बड़ी साइड। देखो हम एक ट्रायंगल को इस तरीके से बना सकते हैं 90 डिग्री, और एक ट्रायंगल को इस तरीके से बना सकते हैं, कि नहीं भाई। तो देखो h दोनों केसेस में क्या है, बड़ा है, यहाँ पे भी h बड़ा है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे b क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यहाँ पे b बड़ा हो रहा है, यहाँ पे p छोटा हो रहा है, यहाँ पे p बड़ा हो रहा है। तो p और b अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना, उनको आप चेंज कर सकते हो, बट हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखना, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा जो है, कर्ण मतलब। तो अगर मैं बोलता हूँ साइन p, क्या बोला है मैंने, साइन p, आप यहाँ पे खड़े हो गए, इसके सामने क्या दिख रहा है आपको, a b दिख रहा है ना, ठीक है ना, जो सामने होता है इसको आप ऐसे करो a b c लिख दो, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। तो मैं लिखता हूँ साइन c, मैं बोलता हूँ साइन c निकालो भाई, तो साइन c का क्या होगा, आपके सामने क्या है, अब देखो साइन c क्या होता है, साइन c यहाँ पे आ जाओ, p अपॉन में h, p अपॉन में h। तो जब भी आप c एंगल पे खड़े हो तो सामने वाला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए बी, देन उसके बाद h, तो h कभी चेंज नहीं होता, इसके नीचे लिखेंगे AC। बात समझ आ गई, ठीक है। जैसे मैं और एक बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई आप बताओ 10p का बताओ, क्या बताओ, 10p, सॉरी 10c। तो 10c का भी क्या होता है, b अपॉन में और p अपॉन में b, तो लिखेंगे p अपॉन में b। तो फिर से c बोल रखा है एंगल, तो अब c एंगल पे खड़े हो जाओ भाई, c एंगल पे खड़े हो, कौन सा दिख रहा है सामने वाली साइड, हमें दिख रहा है AB, p क्या है, AB, देन उसके बाद अगर ये P है तो ऑफ कोर्स नीचे वाला क्या बचेगा आपका B, आधार BC, बेस, तो BC आ गया। बट अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, अगर मैं बोलता हूँ साइन, वैसे करके आप सब पे निकाल सकते हो, tan cos का, आगे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, बस इंट्रोडक्शन है, समझो इसको, बेसिक चीजों को समझो। अब मैं बोलता हूँ साइन A निकालो, क्या निकालो, साइन A, साइन A का भी क्या होता है, P अपॉन में H, बिल्कुल। अब देखो उन्होंने क्या बोल रखा है भाई, साइन A, अब मैं खड़ा हूं यहाँ पर, कहां पे खड़ा हूं, इधर, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे सामने वाली साइड कौन सी दिख रही है, BC, तो BC इस केस में क्या होगा आपका, P होगा, क्या होगा, P, लंब जिसको बोलते हैं, तो ये अभी आपका P हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, BC क्या हो जाएगा आपके पास, P हो जाएगा, और H तो सेम ही रहेगा, AC। समझ आया आपको, बहुत ध्यान से समझो इसको, बहुत ज्यादा ध्यान से, जहां जो से एंगल की, हाँ बी नहीं दे रखा होगा क्योंकि बी तो 90 डिग्री है, बी से कभी नहीं बोलता, बी से अगर खड़ा होगा तो क्या देखेगा, यहाँ पे देखेगा नहीं, एंगल किधर से बनेगा, इधर से या इधर से, इधर से देखो यहाँ पर कैसे आप बोलते हो, यहाँ पे कैसे बैठा हो सकता है, मान लो बिल्डिंग है, अब बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, वो यहाँ से क्या निकालता है, रेज निकलेगी, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, ये आप 9 चैप्टर में समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ पर देख रहा है वो किसी एंगल पे देख रहा है, ठीक है ना, तो जो एंगल पे देख रहा है यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे कितनी दूरी पर बैठा हुआ है।
20 सेंटीमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर पे बैठा हुआ है या 20 मीटर, और यहाँ पे बंदा देख रहा है 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो हम इसको निकाल सकते हैं। आप उतना मत गहराई पे जाओ, नए चैप्टर में हम समझेंगे। बस आप इतना याद रखो कि अगर ए है तो सामने वाला क्या होता है उसका परपेंडिकुलर, जो भी एंगल बोले उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बात समझ आई? जो भी एंगल बोलेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो आपका बचेगा बी, और एच तो कभी चेंज होता ही नहीं। फिर से मैं ऐसे निकालता हूँ, कोट का निकाल लो भाई, चलो tan का ही निकालते हैं। tan a का क्या होता है b अपॉन में b। अब फिर से एक ही बात कर रखा है, तो a के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC, देन उसके पास b क्या बची आपके पास AB। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा आपके पास बेस, तो कितना आ गया आपके पास AB। ठीक है, ये आपको समझ आया? इस चैप्टर को यही समझने का है, बस यहाँ पे एक्सरसाइज 8 पॉइंट अगर आपको करनी है तो ये चीज आपको बहुत ही समझ आनी चाहिए। और एक ये वाला देखो, इन सब चीजों को ना आप जो ये है आप बस ये याद रखो, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अगर आपको बस ये याद हो गया ना, इससे मैं बहुत सारे फॉर्मूले बनाने सिखा दूंगा आपको, तो ये चीज इसको लाइन वाइज याद करोगे, ये नहीं कि साइन लिख दिया, टेन लिख दिया, इधर कोस, कुछ भी। ठीक है, लाइन वाइज साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। आई होप आपको पहला वाला इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, ये वाला इंट्रोडक्शन समझ गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में, जिसमें आपको दिखाया गया कुछ एंगल्स के बारे में। एंगल का 60 डिग्री पे कितना होता है, साइन 60 पे। तो देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, साइन थीटा, इधर बना दे थोड़ा, साइन थीटा, देन उसके बाद मैंने बोला था लाइन से याद करो, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, फिर आपके पास होता है सेक थीटा, देन उसके बाद नहीं साइन कोस, सॉरी टेन आता है, सॉरी टेन थीटा, देन उसके बाद आता है कोसेक थीटा, देन उसके बाद सेक थीटा, देन उसके बाद कोट थीटा। तो देखिए ये है एंगल आपके पास, ये थीटा दे रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर होता है आपका 0 डिग्री, देन उसके बाद आता है आपके पास 30 डिग्री, देन उसके बाद आता है 45 डिग्री, देन उसके बाद 60 डिग्री, देन उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी देखो, वैसे 31, 35 सब कुछ होता है, बट हमने एक बेसिक ले रखा है भाई, इतने सारे 5 है, इसमें से 5 से हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 0 पे क्या होता है आपका, 0 पे यहाँ पे होगा एंगल, आपको बस यहाँ पर इसको बनाने देखो, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं 1 2 3 4 5, तो 5 6 30 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ जाएंगे, 30 आइडेंटिटी। चीजों को याद मत करो, यहाँ पे याद मत करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मैं एक टेबल बनाने का फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। पेपर में क्या करना है, जाना है लास्ट वाली सीट पर, पे सबसे पहले जाते आपको मिलता है 15 मिनट नाम हम लिखने के लिए, तभी आप वो पंडित बद्री प्रसाद लिख दो और इसको सारे को लिख कर आ जाओ पीछे। ठीक है ना, ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। कितनी चीजें याद करेंगे भैया, ठीक है, तो चीजों का बनाना सीखो। अगर बच्चे को याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है, सबसे पहले आपका होगा यहाँ पर 0, सिर्फ एक लाइन याद कर लो, साइन अगर एंगल 0 दे रखा है तो कितना होगा पे 0, इसका होगा 1/2, इसका होगा 1/√2 और उसका होगा √3/2 और लास्ट वाला क्या आएगा आपके पास 1। ठीक है, बस आपको ये आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है। बात समझ आ रही है, बस इसको याद करो। अब देखो यही आपका जो 90 है वो cos 0 का हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये √3/2, तो इसका हो जाएगा 30 का, देन इसका यही रहेगा और इस वाले का किधर चला जाएगा 60 पे चला जाएगा, और 0 का चला जाएगा लास्ट। तरीका है याद करने का, ट्रिक होता है ये अपना। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें याद करना पड़ेगा आपको एक 10 का बहुत इजी है, 10 का टेंशन लेने की बात नहीं, बस यहाँ पे 0 लिखो और यहाँ पे लिखो 1/√3। ठीक है, इसका पता चल गया 0, लास्ट में 1 आना है, 1/2, 1/√2 और √3/2, क्रॉस कर दो, इसका इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पर, बीच का बीच में। देन उसके बाद हमें 10 का याद करना है, 10 का 0 है और 1/√3, जो 1 है वो 45 हो जाएगा और नीचे वाला इधर लिख दो। ठीक है, और लास्ट वाला आपका होगा नॉन डिफाइंड, इसको हम इन्फिनिटी के साइन से शो करते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड ही नहीं होता, पता ही नहीं होता भाई कितना एंगल आएगा यहाँ पे। अभी उसका रीजन भी पता चलेगा। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है,
इसके अगले वाले में। अब देखो कोसेक है, कोसेक दे रखा है आपका, ये कितना है 0, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब भी ऊपर 0 आ जाए और नीचे 1 आए, 5 आए या 2 आए या 1 आए मान लो, तो इसका आंसर होता है 0। 1 के अपॉन में अगर आप 0 सॉरी इधर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इधर कर देते हैं। अगर मैं 1 के अपॉन 0 के अपॉन में 1 रखूं तो इसका आंसर होता है 0, ठीक है। बट अगर कोई सी भी संख्या है या एक ही मान लो 5, 10, -5, -100 कुछ भी p x y z, अगर उसके नीचे आपका 0 आ रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। डिफाइन नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, इसका आंसर नहीं निकल रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए देखो अब इसका सबका उल्टा कर देंगे। यहाँ पर साइन का उल्टा आपका होगा कोस, कोस का उल्टा होगा सेक, एंड टेन का उल्टा आपके पास क्या होगा? कोट। तो साइन का कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, तो उल्टा कर देंगे। क्या दे रखा है आपको? 0, तो हम क्या लिखेंगे? 0 और या भी क्या है इसका मतलब 0 अपॉन में 1 है, ठीक है। क्या है? 0 अपॉन में 1, सबके नीचे 1 1 मान के चलना है। अब इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 0। और अगर 1 अपॉन में 0 आ रहा है तो क्या आता है आपके पास? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा कर दो, 1/2, तो उल्टा क्या हो जाएगा? 2 ऊपर और 1 नीचे। तो नीचे हम कुछ नहीं लिखते, आपको पता है, 1 नीचे लिखते नहीं है, लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? वैसे √2, और इसका क्या हो जाएगा? 2 ऊपर आएगा और √3 नीचे। अब ये देगा 1, अब 1 है, 1 के नीचे 1 है, ऊपर नीचे लेके जाओ, उसका आंसर क्या रहना है? 1 ही रहना है। बात समझ आ गई? 1 का 1 ही रहना है। अब उसके बाद सेक पे आ जाओ। सेक किसका होता है? कोस का होता है। ये भी 1 है, तो 1 अपॉन में 1 क्या होगा? उल्टा भी करेंगे 1 ही आएगा। अब इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर √3 नीचे। इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर और 1 नीचे है, तो 1 की वैल्यू नहीं। अब 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे। लाइन से जा रहा है ना सब? ठीक है। देन उसके बाद क्या है? 0। अब देखो 0/1, अब 1 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 0 नीचे। अगर 0 1 ऊपर और 0 नीचे है तो क्या बनता है आपका? नॉट डिफाइंड। लिखिए नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी आपका बच गया यही, तो फिर से 0 दे रखा है, तो 0 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। फिर से वही हो गया ना, 1 अपॉन में 1 ऊपर जाएगा, नीचे 0, तो नॉट डिफाइंड। देन उसके बाद कहाँ चला गया? हाँ 10 कर रहे ना, तो इसका क्या आएगा? √3 आएगा, और इसका क्या आएगा? 1 अपॉन में 1 क्या था? 1 ही होता है, टेंशन ही नहीं। √3 का क्या हो जाएगा? अब इसके नीचे कितना है? 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। लिखने की जरूरत। अब यहाँ पे आ गया भाई नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन में 0, तो उसका उल्टा कर दो, तो 0 अपॉन में 1, तो 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 0। बात समझ आ गई? ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और आई होप आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको याद मत करो, अगर किसी को याद करना है, अच्छा लगता है तो याद कर लो, अदरवाइज मैं यही बोलूंगा कि टेबल को बनाना सीख लो और जाओ, और टेस्ट भी होता है, सबसे पीछे जाके बना लो आप, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद करना है, पहली वाली लाइन, देन उसके बाद ये दो, ठीक है। आप 4 कितने हो गए? 4 5 6 डायरेक्ट याद करोगे, आपको पूरी की पूरी 30 आ जाएगी टेबल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब